नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर। आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। चुनावी माहौल, चुनावी समय है, विधानसभा चुनाव का दौर है। ऐसे में कांटी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं द पुलरल्स पार्टी, जो कि पुष्पम प्रिया चौधरी जी की पार्टी है द पुलरल्स, और उसके उम्मीदवार हैं माला सिन्हा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। माला जी, जहाँ तक मुझे दिखा है, आप इससे पूर्व राजनीतिक तौर पर कभी एक्टिव नहीं दिखी हैं। ये लोग पूछते हैं, ये सवाल मेरा नहीं है, पर अब आप राजनीति करती नजर आ रही हैं। ऐसी क्या बात आ गई आप राजनीति में अचानक से कैसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इससे पहले राजनीति में आने का कोई विचार ही नहीं था। मैं प्लस पार्टी में पुष्पम प्रिया मैम को पसंद की, उनकी प्रेरणा से ही मैं इसमें आई हूँ। जो वो विदेश में अच्छी नौकरी करती, उसको छोड़कर वो पॉलिसी में करती, वहाँ से जो अच्छी मैंने विकसित देश में जो काम किए, तो अपने राज्य के लिए इतना अच्छा कर रही है, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि मैं बिहार वासी हूँ, बिहार की बेटी हूँ, मुझे दायित्व बनता है कि मैं अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए। वैसे भी मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक का काम ही होता है मार्गदर्शन करना। तो मैं जब बच्चों को अच्छी बात सिखाती थी, या मैं अपने आस पड़ोस में जाकर उनको जब सिखाती समझाती थी, जो आप लोगों को रोजगार के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, तो कोई मुझे इस तरह का मतलब एक पावर नहीं था। मतलब जो उनके लिए मैं बस खुद कर सिमट कर रह जाती थी। कुछ करने के लिए मुझे पावर चाहिए था, एक पद चाहिए था, जो उसके सहारे में उनका मदद कर सकती हूँ, क्योंकि एक सीमित दायरा है। इसके लिए मैं कुछ उनके लिए कर नहीं पाती थी। अब मैं जब ये राजनीति में आई हूँ, तो मैं पूरी दिल से, ईमानदारी से उनकी मदद करूँगी। इसी के लिए मैं इस पार्टी में। मैंने सुना है ये पुष्पम जी जब टिकट देती हैं तो काफी कुछ लंबा एक प्रोसेस है, इंटरव्यू भी लेती हैं, वो क्या कुछ करती हैं, कैसे क्या कुछ सिनेरियो था, कैसे क्या कुछ विस्तार से बताइए। जी, ये आप सही सुन रहे हैं। हमारा जो इंटरव्यू हुआ, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्गली इंटरव्यू हुआ, जिसमें IAS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, या और भी जो अभी IAS के पद से आए हैं, वो लोग ही हमारा इंटरव्यू लिए। ये इंटरव्यू कई 3-4 इंटरव्यू मेरा ऐसा हुआ, उस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गली जो कह हुआ इंटरव्यू था। उसके बाद सबका अनाउंसमेंट हुआ। उस समय में कम से कम 20 यहाँ से भरे एप्लीकेशन दिए, तो उसमें से मेरा नाम चुना गया, और काफ़ी अच्छी तरह से मैं काम की। और अभी भी प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो रहा है। मैम को पुलस पार्टी के बारे में जो जानता है, काफ़ी जागरूक होकर, उत्साहित होकर हम लोगों को पसंद करता है। और मैं जब समाज में जाती हूँ, तो मैम के नाम से ही लोग इतना प्रभावित है, जो अब मेरे समाज का विकास होके रहे। नहीं, ये तो सही बात है। जिस तरीके से 8 मार्च के बाद से पूरे बिहार में जिस प्रकार का माहौल बना है, निश्चित तौर पर लोग एक नई विकल्प को तलाश रहे हैं। ये बताइए, अब आप जब जाती हैं क्षेत्र में, लोगों से बातचीत होती है, चुनावी माहौल जो है ना, कांटी का राजनीति इस तरीके से कहा जाता है कि बहुत ही अद्भुत राजनीति है कांटी। क्या फीडबैक मिलता है लोगों से, क्या बोलते हैं लोग, क्या चाहते हैं यहाँ के, किस प्रकार के विकास को ढूंढ रहे हैं? यहाँ के लोगों में जैसे वोट, तो अब नोट को यहाँ के लोग समझ रहे हैं, जो वोट नहीं, नोट से लोग खरीदा जाता है। यहाँ और पार्टियाँ जो टिकट देती भी है, वो खरीद फरोख्त की धंधे करती हैं। हमारे मैडम के यहाँ जो टिकट लेकर आए हैं, वो काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं, और कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं, सब कुछ अपने क्वालिटी पर उनको मिला है, उनकी प्रसिद्धि पर, डिग्री पर मिला है। गरीब के बच्चों को आगे आने का मौका दिया गया। मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट क्लियर हूँ, परंतु मैं अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, प्राइवेट शिक्षक का हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ाती हूँ। कहने का से ये कि जनता में इतने आक्रोश है, वो लोग चाहते ही हैं जो विकल्प मिले हमको आगे आने के लिए। मैम जैसे आई है विकास के लिए एक नई किरण बनकर, तो उम्मीद जगी है। जनता तो पहले से इतनी दुखी थी, इतनी त्रस्त थी, मतलब वो चाहते ही नहीं थे मतलब हम लोग जाकर वोटिंग करें। जब से मैडम का हम लोग प्रचार प्रसार के लोग जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी कौन है, तब लोगों में काफ़ी आशा की उम्मीद जगी है। क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में, चुनाव तक में, क्या कुछ और माहौल बदलेगा कांटी का, और आप अपने आप को किस तरीके से देखती हैं कांटी के साथ? लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कोई कह दे तो किसी को वोट दे ले जाए। अब हमारी पार्टी के आने के बाद अपने आप में ही एक लोगों के अंदर में एक खर्च हुआ है, जो हमारे लिए कोई है, जो हमारे लिए बदलाव ला सकता है। और पुष्पम प्रिया मैम के आने के बाद एक आशा की किरण बनकर आ गई है। जनता काफ़ी खुश है, और हम उनकी जो उम्मीद है उन पर खड़ा उतर पाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप कैंडिडेट के लिए अप्लाई करती हैं पुलर्स में, तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, तो एक SOP बनाया जाता है। आपने भी निश्चित तौर पर बनाया ही होगा। आपके पास क्या तरीका है, कैसे आप कांटी का विकास कैसे करेंगे, क्या योजना है आपके
देखिए, योजनाएं तो बहुत तरह की हैं। जैसे मैं इस चुनाव में आने से पहले भी मैं सोशल वर्कर रह चुकी हूँ, शिक्षक हूँ, और घर घर जाकर मैं बच्चों को शिक्षा देती थी। अगर यहाँ भी मेरे यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं बच्चों को पढ़वाती हूँ हमारे यहाँ, और भी टीचर रखकर मैं उस बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी। लोग जनता में जो ये भाव थी कि मतलब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती, इस सब के लिए मैंने ऐसा किया अपने क्षेत्र में, जो बच्चे सबको निःशुल्क पढ़ाया जा सके, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो फीस जमा नहीं कर सकते, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ये जब मैं पद पर नहीं कुछ हूँ तब मैं इतना की हूँ, और पद पर आऊँगी तो उनके लिए विशेष रूप से कार्य करूँगी। चलिए, ये सब तो ठीक है, आपने ये सारा कुछ बताया। हार और जीत अलग अलग चीज़ें होती हैं। हार जाना और जीत जाना चुनाव का मतलब एक समझिए कि दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग पहलू हैं। जीत जाती हैं तो आपने बताया कि आप किस तरीके से विकास करेंगे, आपके पास कुछ योजनाएं भी हैं। यदि अगर मान लीजिए कि आप दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर अगर आती हैं, तो किस प्रकार से फिर आपकी राजनीतिक भाग होगी आगे, तो प्लुरल्स पार्टी के बैनर तले और कांटी के सामाजिक क्षेत्रों में किस प्रकार की आपको भूमिका होगी? जैसे मैं अभी तो जिस तरह मेरा अभी पोजीशन है, मैं तो कहूँगी मैं जीत रही हूँ, और बाकी पार्टियां तो वो नोट से खरीदे हुए वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी जो है दिल से मतलब काम करने वाले पार्टी, ईमानदार लोग हैं, और मैं कहूँगी हम लोग तो नेता है नहीं, कार्यकर्ता है। वर्तमान में भी कार्यकर्ता हैं, आगे भी कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। जनता की जो तकलीफ है, जो समस्या है, उनको दूर करने के लिए हम लोग ये कार्य करने के लिए आ गए हैं, और जनता की जो समस्या होगी उसको मैं सबसे पहले दूर करूँगी। जैसे रोजगार लाना है, शिक्षा की व्यवस्था को आगे करना है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, 5 मिनट एम्बुलेंस की रिस्पॉन्स की व्यवस्था होगी, जिसकी सब की बहुत कमी है, जनता त्रस्त है सबके लिए, ये सब की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे। अच्छा, कांटी शहर से बहुत सटा हुआ एक क्षेत्र है। कांटी का बहुत झुकाव रहता है, लोग मतलब ऐसा माना जाता है कि शहर और कांटी एक तरीके का ही माहौल दोनों जगह रहता है। कांटी में भी लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार तलाश रहे हैं, शहर जाते हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। मैंने सुना है आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में वो 26,000 पे स्केल की आप बात करती हैं कि कम से कम बेसिक होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो यहाँ भी तो रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा ना आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए क्या करेंगे आप? हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो में ही यही है, जो हम लोगों को न्यूनतम जो स्केल हो 26,000। देखिए, हमारे यहाँ जो राजकर्मी का दर्जा ही नहीं दिया गया, शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं है, पेमेंट है तो 2 नीति की कर रहे हैं, जिससे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, शिक्षकों में आक्रोश है, और इस तरह से मन में भेदभाव होने से बच्चा को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही, और राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलने से भी जनता दुखी है। मतलब हम लोग काम कर रहे हैं पूरी लगन से, और हम लोगों को एक कर्मी का भी दर्जा नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, जो यहाँ रोजगार की कमी है, हमारी मैम जो ये मैनिफेस्टो लाई है, उसमें 8 लाख सरकारी नौकरियाँ हर साल दी जाएंगी, और 80 लाख से अधिक प्राइवेट जॉब दिए जाएंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेगी, कुटीर उद्योग खुलेंगे। मैंने कहा जब विकास के जैसे भंडारा खुलकर आया हो, इस तरह से हमारे यहाँ है। अच्छा, आप एक महिला हैं। नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी की थी तो महिलाओं में बहुत ही उल्लास था, काफ़ी खुश थी। पर आपकी पार्टी की जो मैडम प्रेसिडेंट हैं आपकी, पुष्पम प्रिया, कहती हैं कि इस नकली शराबबंदी को वो बंद कर देंगे, एक मतलब शराबबंदी को वो लागू करेंगी। जी। आप महिला होकर इस चीज़ को कैसे देखती हैं, किस प्रकार? क्योंकि महिलाओं में बड़ा ही उमंग था उस समय। फिर आपके मैडम कहती हैं, कैसे आप इस थी, लेकिन अब ऐसा बात है नहीं, क्योंकि अब जो शराब है वो घर घर मिलता है। यहाँ तक कि स्टूडेंट जो है किताब की जगह शराब की बोतल पार्सल कर रहे हैं, महिलाएं नहीं हैं, तो महिलाएं भी जो त्रस्त है इस बात से, घर के बच्चे कह के जाते हैं हम कोचिंग जा रहे हैं, और धंधे में लगे हुए हैं शराब के। ये शराबबंदी बंद हो जाना चाहिए, मतलब कि शराब जो है खुलेआम मतलब दुकान में बिजनेस लाइसेंस के साथ बिकना चाहिए, और जो पीकर जो ड्रामा करते हैं या तमाशा लगाते हैं, घर में हिंसा करते हैं, इस पर कड़ी सजा दी जाएगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों को किस प्रकार से देखती हैं, और किसे अपना प्रतिद्वंदी, स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी किसे मानते? मुझे लगता है कि कांटी में और भी लोग जो लड़ रहे हैं उसमें से कई लोग हैं जिन पर कई प्रकार के आरोप भी लग चुके हैं। पूर्व में एक विधायक भी थे यहाँ पर, उनके प्रति लोगों का आक्रोश था, तभी पिछली बार उनको हराया गया, फिर से वो इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन प्रतिद्वंदियों को आप किस प्रकार से? ऐसा तो सर कुछ नहीं मैं मानती हूँ, मैं अपनी पार्टी के सपोर्ट में सबसे पहले हूँ। यहाँ हमारी जो प्लुरल्स पार्टी आई है वो सबसे अच्छी है। इनका जो
विधि व्यवस्था है वो सबसे डिफरेंट है। इनको किसी से मतलब कोई मतलब द्वेषता नहीं है, कोई टक्कर की बात नहीं है। हम लोग सबसे डिफरेंट है और सबसे आगे हैं। ये मैंने सुना था कि प्लुरल्स पार्टी जो है वो एक बात लेके चलती है अपने मन में कि अपने प्रतिद्वंदियों को किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं देना है, और जैसा मैडम बात कर रही हैं ऐसा लग भी रहा है कि उनको बस एक ही बात जो मन में है उनके कि नहीं हमें अपना काम दिखाना है, उस तरीके से ही जवाब दे रही है। बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, आप प्लान को बता दिया, आपने सब कुछ बताया, अब मैं एकदम से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर आप चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ कांटी में जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जाता है कि जातीय समीकरण जो है वो बहुत मैटर करता है, पर आपकी पार्टी कहती है कि जातीय समीकरण तो कुछ होता ही नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है हम लोग। तो आप जब आप इस चैलेंज में आ गई, मतलब आप इस रणभूमि में आ गई हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं? ये जातीय समीकरण क्या किसी प्रकार की कोई पहलू बनकर आ रही है आपके इस रण क्षेत्र में? मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ, जाति कुछ होती ही नहीं है, सब ये मन भ्रांति है। जाति बस अमीर और गरीब है, दो ही जाति है जो जनता को, जनता के अधिकार को हनन कर कर जो बन गए हैं विधायक एमएलए जो पहले से बने हुए हैं, वो लोग अमीर जाति में आ गए, या फिर जो हमारे यहाँ जो धनवान लोग हैं वो लोग अमीर में हैं, और जो सामान्य लोग सभी जो है जो मिडिल क्लास से लो क्लास पे हैं वो सब जो है गरीब जाति में। बस दो ही जाति में मानती हूँ। और हम लोगों की जो गरीब जाति है इसी के स्किल को आगे ऊपर ले जाना है, और हम लोगों को सबको बराबर करना है, सब लोग अमीर हो, ये नारा नहीं है, सच्चाई है। हम लोग ईमानदारी से काम कर कर ये करके दिखा देंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी वोटर हैं या फिर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अगर आप कुछ संदेश देना चाहें? जी जरूर देना चाहूँगी। मैं आपके माध्यम से अपनी कांटी की महान जनता को ये संबोधित करना चाहती हूँ कि आप लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी के डांटने दबाने से या किसी के दिए हुए नोट के भीख के नोट हमको नहीं चाहिए। आप सभी से मैं यही कहूँगी कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, और अपने घर में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, इसको दूर करने के लिए एक विकल्प के रूप में हमारे कांटी से मुझे टिकट दिया गया है और हमारी प्लुरल्स पार्टी आई है, तो आपकी सारी समस्या को दूर किया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी के दबाव में नहीं आए और बढ़ चढ़कर हमारी पार्टी के हाथ को बुलंद करें, पुष्पम प्रिया मैडम का हाथ को बुलंद करिए, जिससे हमारा राज्य और दूसरे राज्य से भी अधिक विकास कर सके। चलिए, आपने बिहार दस्तक से बातचीत की है, आपने बहुत कुछ बताया, मगर एक चीज़ जो आपने अभी तक बताया नहीं, आपको सिंबल मिला है क्या इस बार चुनाव में? क्या सिंबल है आपका? और अगर मान लीजिए कि वोटर अगर आपको वोट करना चाहें तो किस सिंबल को वोट करेंगे? मेरा नाम पहले आपको बता दूं, मेरा नाम माला सिन्हा है, प्लुरल्स पार्टी से हूँ, प्रतापपुर निवासी हूँ। मेरा सिंबल लूडो छाप मिला है। आप सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ, लूडो छाप पर अपना कीमती वोट देकर हमें भारी विजय करें, जिससे मैं आपके क्षेत्र में अपना पूरी निष्ठा से कर्तव्य निभाने के योग्य बनूँ। मुझे अयोग्य आप ही बनाएंगे, आपके आशीष की मुझे ज़रूरत है। धन्यवाद। चलिए, आपने बिहार दस्तक से बातचीत की और काफ़ी रोमांचक बातचीत हुई है, काफ़ी कुछ निकल कर सामने आया है। मुझे लगता है कि कांटी की जनता जब वोट गिराने जाएगी तो तमाम कई पहलुओं पर विचार करेगी, उसके बाद ही वोट गिराएगी। आपने बिहार दस्तक को देखा, इस इंटरव्यू को देखा, आप सभी का बहुत बहुत